यह द्वापर युग की बात है, जब असुरों के अत्याचारों से धरती त्राही त्राही हो गई थी। ऋषि मुनियों के आश्रम में होने वाली गतिविधियों में लगातार असुर विघ्न डाल रहे थे। धरती माता अपने संतानों की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हो रही थी। उन्होंने पापों का नाश करने हेतु भगवान विष्णु की सहायता लेने का निश्चय किया। ये ऋषि मुनियों के साथ विष्णु लोक की ओर चल पड़ी। निर्गुण न्यारे तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हे बिन हमरा कौन नहीं। चंदा में तुम्हें तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्हीं से। ये गगन है मगन, तुम्हें तो दिए हो इसे तारे। भगवन ये जीवन तुम्हें ना संवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। नमो नारायणाय। मानो तो भगवान ना मानो तो पाषाण, देखो तो पाषाण जो पूजो तो भगवान। मानो तो भगवान ना मानो तो पाषाण, देखो तो पाषाण जो पूजो तो भगवान। 8 अक्षरों के आगे तो बढ़ नहीं सकता 5 अक्षर। ज्ञान की आंखें बंद है जिसकी, देख सके ना सच की डगर। विष्णु ने बसाया लक्ष्मी का घर बार, मुझ में है समाया दोनों का संसार। लाखों राजाओं को जानेंगे जहान, लेकिन रंग राजन से ना कोई महान। त्राहिमाम प्रभु, हमारी रक्षा करो। इन असुरों के अत्याचार से हमारी रक्षा करो। प्रभु, मुझसे मेरे संतानों की यह दुर्दशा देखी नहीं जा रही। प्रभु,
प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही हो जो हमें यह संकट से उबार सकते हो। देवी, अब तनिक भी दुखी न हो। अब उन असुरों के पापों का घड़ा भर चुका है, और जब जब पृथ्वी पर पाप का अंधकार फैलता है, तब तक भक्तों की रक्षा करने हेतु मुझे अवतरित होना ही पड़ा है। जल्द ही आपके दुखों का निवारण मैं स्वयं करूंगा। भगवान विष्णु की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। ऐसा ही एक असुर राजा था जिसका नाम था कंस। वह बहुत अभिमानी और निर्दयी था। उसने मथुरा का राजपाट पाने के लिए अपने पिता महाराज उग्रसेन को भी कारागृह में बंदी बनाया था, पर उसे अपनी चचेरी बहन देवकी पर अपार स्नेह था। कंस ने अपनी बहन का विवाह यादवराज वसुदेव के साथ तय किया था। समस्त मथुरावासी देवकी और वसुदेव के विवाह की तैयारी में जोर शोर से लगी हुई थी। देखो तो सही, महाराज ने देवकी की शादी में पूरी मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया है। क्यों ना हो, आज उनकी लाडली बहन देवकी की शादी जो है, सुना है महाराज स्वयं ही देवकी और वसुदेव के रथ के सारथी बनकर उन्हें विदा करने वाले हैं। हाँ, सही है। भैया को मुझ पर अपार स्नेह है, पर अब बातें बंद करो और मेरे श्रृंगार में ध्यान रखो। क्यों क्यों, ससुराल जाने की बहुत जल्दी है। भला अब तो हमारी बातें सुननी तुम्हें कहाँ अच्छी लगेगी। अब तो ससुराल वालों की बातें ही अच्छी लगेंगी ना। रुक रुक, अभी मजा चखाती हूँ। अरे 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 कंस जैसे ही अपनी बहन को विदा करने की तैयारी कर रहा था, हे दुष्ट कंस, तेरे पापों का अंत निकट है। जिस शक्ति पर तुम्हें इतना गर्व है, उसका पतन निश्चित है। जिस देवकी से तुम इतना प्रेम करते हो, उसी की कोख से जन्मी हुई 8वीं संतान तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। मेरे जैसा शूरवीर इन 3 लोकों में न कभी हुआ है और न कभी होगा। यदि देवकी की 8वीं संतान मेरे विनाश का कारण होगी तो ठीक है, मैं उस कारण को जन्म देने वाली देवकी का ही संहार कर देता हूं। भैया, भैया नहीं, भैया। तुम तो एक महान योद्धा हो कंस, और देवकी तो तुम्हारी बहन है। और मत भूलो कि यह उसी के विवाह का शुभ अवसर है। आकाशवाणी अनुसार वह हमारी 8वीं संतान होगी, न कि देवकी। इसीलिए मैं विनती करता हूँ कि उसे छोड़ दो, उसे मत मारो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अपनी सारी संतान खुद तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बस ठीक है वसुदेव, अगर तुम हमें वचन दे रहे हो तो मैं देवकी की जान नहीं लूंगा, पर तुम दोनों को मेरे महल में नजर कैद रहना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? हाँ, हमें मंजूर है। सैनिकों, जाओ, ले जाओ इन्हें और हमारे महल में नजर कैद रखा जाए। जैसे ही इनके संतानों का जन्म हो, तुरंत हमें सूचित किया जाए। जी महाराज। खैर, देवकी और वसुदेव ने कंस के कारागृह में अपना गृहस्थ जीवन आरंभ किया, किंतु द्वार पर तैनात पहरेदारों की तीखी दृष्टि इन पर कड़ी निगरानी रखे हुई थी। समय बीतता गया। अपने वचन अनुसार वसुदेव अपनी नवजात संतान कंस के हाथों सौंप देते।
कंस इन्हें बड़ी बेदर्दी से मार देता। देवकी के अश्रु भी कंस का हृदय नहीं पिघला पाते थे। इस बीच गोकुल में वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम बलराम रखा गया। यह मेरे प्रभु के प्यारे शेषनाग के अवतार थे। यह मेरे प्रभु की लीला का ही एक भाग था कि देवकी की 7वीं संतान रोहिणी की गर्भ से जन्म धारण करे। इस ओर मथुरा के कारागृह में देवकी स्वप्न देखते हुए विचलित सी हो रही है। इसके मन में उत्पन्न भय कंस को लेकर है, क्योंकि 8वीं संतान का जन्म निकट आ रहा था। उसी समय अचानक एक विचित्र घटना घटी। नाथ उठिए नाथ। क्या हुआ देवकी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? स्वामी, मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में मैंने एक स्वरूपवान बालक को देखा। उसके मुखमंडल से तेज झलक रहा था। उसके 4 हाथ थे, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म दिखाई दे रहे थे। उसके नेत्रों से एक दिव्य रोशनी निकल रही थी। मानो वह हमें आश्वासन दे रहा हो कि जैसे हमारे सारे कष्टों का अंत आ गया हो। देवी, मैंने भी यही सपना देखा। सच में यह एक सपना था कि कोई शुभ संकेत था। दोनों जैसे श्री हरि की मोहिनी में मंत्रमुग्ध हो गए थे। एकदम से श्री हरि ने अपने दिव्य स्वरूप की माया को समेट लिया। यही वो अलौकिक घड़ी थी जब श्री हरि मनुष्य रूप में अवतरित हुए। कुलगुरु गंगाचार्य के आदेश अनुसार अब मैं इस बालक को गोकुल में अपने परम मित्र नंद के पास कैसे ले जाऊं? धन्य हुआ मेरा जीवन, जो आज स्वयं श्री हरि के चरण स्पर्श करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वसुदेव जी ने गोकुल में जाकर अपनी 8वीं संतान गोकुल के मुखिया नंद बाबा को सौंप दी और उनकी पुत्री, जिसका जन्म उसी घड़ी हुआ था, उसे लेकर मथुरा वापिस आ गए। जैसे ही वसुदेव देवकी के पास पहुंचे, बंदी गृह के द्वार पहले जैसे ही बंद हो गए। उन पर अपने आप ताले लग गए। अचानक पहरे द्वार हड़बड़ाकर उठ गए जब उन्होंने नवजात बच्चे के रुदन को सुना। अरे, बच्चे की रोने की आवाज। चलो चलो, महाराज को समाचार देकर आए। स्वामी, कितनी प्यारी बच्ची है। इसे आप यहाँ पे क्यों ले आए? देवी, यह नंद और यशोदा की पुत्री है। मैंने जैसे ही अपने पुत्र को सखा नंद के हाथ में सौंपा, उन्होंने तुरंत ही अपनी नवजात पुत्री को मेरे हाथ में देकर बोला, अपनी 8वीं संतान बताकर इसे कंस के हाथों में सौंप देना। पुत्री को जन्मा देख वह उसे हानि नहीं पहुंचाएगा। क्या पता भगवान ने उनकी पुत्री को इस कार्य के लिए ही हमारे पास भेजा हो। कहाँ है 8वीं संतान? वसुदेव, लाओ मुझे दे दो तुम्हारी 8वीं संतान। मैं उसे अभी मार देता हूँ। हे महाबली भ्राता, मेरी सभी संतानों को तो आप पहले ही प्राण दंड दे चुके हैं, पर
ये तो एक पुत्री है, ये आपको क्या नुकसान पहुंचा सकती है? कृपया कृपया इसे तो जीवित छोड़ दो। जीवित छोड़ दूं? लेकिन क्यों? उसे एक जीवित क्यों छोड़ दूं? इसे मेरा काल बनने से पहले ही क्यों ना मार दूं? आप तो पराक्रमी हो, शक्तिमान हो, क्यों कन्या हत्या का पाप अपने सिर पर लेना चाहते हो? वसुदेव, पाप और पुण्य मुझे नहीं समझाओ। लाओ लाओ, मुझे दे दो इस बच्ची को। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? भैया छोड़ दो इसे। भैया छोड़ दो हमारी, भैया छोड़ दो हमारी कन्या को पुत्री छोड़ को। दो। ऐसा मत करो। भैया अरे मूर्ख, मुझे मारकर क्या तुम स्वयं को सुरक्षित समझ रहे हो? अरे तुम्हारा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है। ये कैसे संभव है? देवकी की सभी संतानों को तो मैं मौत के घाट उतार चुका हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। ये भविष्यवाणी एक छलावा है या किसी मायावी की माया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। महाराज, अब आपका क्या आदेश है? जाओ, जितने भी बच्चे पिछले 10 दिनों में हमारे राज्य में जन्मे हैं, उनका वध कर दो। जाओ, आज्ञा का तुरंत पालन करो। और हाँ, देवकी और वसुदेव जी को उनके महल में ही नजरबंद रखना। इस और गोकुल में रोहिणी, यशोदा और नंद जी बालक को भाव विभोर और प्रसन्न नजरों से देख रहे थे। बधाई हो यशोदा, देखो तो तुमने कितने अद्भुत बालक को जन्म दिया है। इसके रूप की रोशनी चारों ओर दैदीप्यमान हो रही है। हाँ रोहिणी दीदी, आप सच कह रही हो। स्वामी हमारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। देखो तो इसके श्याम वर्ण में भी हजारों दीपकों की अद्भुत चमक दिखाई दे रही है। यशोदा, ऐसा अद्भुत पुत्र पाकर तुम तो धन्य हो गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब मेरा बलराम अकेला नहीं है, उसे दाऊ कहने वाला जो आ गया है। अब तो गोकुल में उत्सव मनाया जाएगा। ब्रह्म भोजन की तैयारी करो, दान पुण्य से सभी की झोली भर दो, किसी को भी खाली हाथ ना जाने दिया जाए। कान्हा कान्हा वंदित रूपा, नंद कुमारा नवनीत चोरा। सुंदर कान्हा कान्हा वंदित रूपा, नंद कुमारा नवनीत चोरा।
कान्हा कान्हा वंदित रूपा नंद कुमारा नवनीत चोरा सुंदर कान्हा कान्हा वंदित रूपा नंद कुमारा नवनीत चोरा पावन नामा कान्हा पाप विनाशा पावन नामा कान्हा पाप विनाशा पाहि पाहि केशव शौरी पाहि पाहि केशव शौरी सुंदर कान्हा सुंदर कान्हा सुंदर कान्हा सुंदर कान्हा सुंदर कान्हा। आइए आइए कुलाचार्य जी, प्रणाम। अभिनंदन नंद जी। आचार्य जी, आपने मेरे लल्ला की कुंडली बना ली। कैसा है मेरे लल्ला का भाग्य? अद्भुत अद्भुत। ऐसी जन्म कुंडली आज तक न देखी न सुनी, जैसे कि मानो साक्षात नारायण पृथ्वी पर अवतरित हुए हो। क्या कह रहे हो आचार्य जी? मेरा लल्ला इतना भाग्यशाली है? यह बालक यदुकुल के प्रातः काल के स्वर्णिम सूर्य समान है। इस बालक के कारण यदुवंशियों का इतिहास सदा ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आने वाले समय का यह सारथी होगा, जो समय के रथ को एक नया रूप देगा। आचार्य जी, मेरे लल्ला के नाम का प्रथम वर्ण क्या होगा? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बालक की राशि मिथुन है और इनके बादलों के जैसा श्याम वर्ण देखकर मुझे कृष्ण नाम उचित लग रहा है। आचार्य जी, आप जो भी नाम रखें, परंतु यह पूरे गोकुल का लाडला है, इसीलिए हम तो इसे कान्हा ही कहेंगे। हाँ हाँ, हम तो इसे कान्हा ही कहेंगे। तारी माँ कैसे पण अमे कानूडो केशोरे कांजी तारी माँ कैसे पण अमे कानूडो केशोरे इटलू के ताने माने तो गोकुल में लीद शूरे इटलू के ताने माने तो गोकुल में लीद शूरे माखण खातो न आवडे काना मुख थयु तारो हेठू रे मुख थयु तारो हेठू रे माखण खातो न आवडे काना मुख थयु तारो हेठू रे मुख थयु तारो हेठू रे गोपीओए तारो घर घेराणो जई खूड़ा मां पेठो रे गोपीओए तारो घर घेराणो जई खूड़ा मां पेठो रे कांजी तारी माँ कैसे पण अमे कानूडो केशोरे झूलणी पेरता न आवडे काना अमे तने पेराव करे झूलणी पेरता न आवडे काना अमे तने पेराव करे घर वाड़ोनी गाळो खातो त्यारे अमे तने छोडावता रे घर वाड़ोनी गाळो खातो त्यारे अमे तने छोडावता रे कांजी तारी माँ कैसे पण अमे कानूडो केशोरे कालो भेलो तार मात पितानो अमन सेना कोड रे कालो भेलो तार मात पितानो अमन सेना कोड रे कर्म संजोगे आवी भरणा आंगणा जोड़ा जोड़ रे कर्म संजोगे आवी भरणा आंगणा जोड़ा जोड़ रे कांजी तारी माँ कैसे पण अमे कानूडो केशोरे
गोकुल की खुशी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही थी। दोनों कुमारों का पालन पोषण माता यशोदा तथा रोहिणी को व्यस्त रखता था। वे उनकी बलैया लेते हुए नहीं थकते थे। उन्होंने अपनी सुंदर लीलाओं से गोकुल वासियों के जीवन में उल्लास भर दिया था। गोकुल धाम ब्रज का वासी कान्हा नंद किशोर, चक चक धूम चक चक, चक चक धूम चक चक। गोकुल धाम ब्रज का वासी कान्हा नंद किशोर, कोई कहे चित चोर, कोई कहता माखन चोर। चोर चोर माखन चोर यही है चलिया माखन चोर। गोकुल धाम ब्रज का वासी कान्हा नंद किशोर, मटकी फोड़ी जिसने हमारी वो नहीं कोई और। चोर चोर माखन चोर यही है चलिया माखन चोर। नेहा लगावे गैया मुझको आप ही दूध पिलाती, पकड़ पकड़ गोकुल की गोपिन माखन आप खिलाती। झूठो दोष लगावे साथी वृथा बचावे शोर। चोर चोर माखन चोर यही है चलिया माखन चोर। मैयारी नहीं मैं माखन चोर। ला 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 नटखट जमुना के तट पर कुछ तो चुराए हाय मैया, दिल चुराए नींद चुराए चैन चुराए हाय मैया। कैसे मैं जाऊं घर अपने सब लाज शर्म में छोड़ी रे, कैसे कहूँ किस नटखट ने किया माखन चोरी रे। मैया यशोदा मोरी गगरी से जमुना के पुल पर माखन हाँ कोई ते माखन चुरा ले गया। हो मैया यशोदा कैसे जाऊं घर जमुना के पुल पर माखन हाँ कोई ते माखन चुरा ले गया। पूरी बाह मोड़ी पर दिल को जोड़ी, मोरी गगरी फूटी मैं बोझ से छोटी। मोरी थामे कलाई उसकी डर ले गया। हो मैया यशोदा सच कहता हूँ मैं, जमुना के पुल पर माखन की गगरी से माखन बचाने गया। यशोदा मोरी गगरी से जमुना के पुल पर माखन हाँ कोई ते माखन चुरा ले गया। नटखट जमुना के तट पर कुछ तो चुराए हाय मैया, दिल चुराए नींद चुराए चैन चुराए हाय मैया। कैसे मैं जाऊं घर अपने सब लाज शर्म में छोड़ी रे, कैसे कहूँ किस नटखट ने किया माखन चोरी रे। कैसे मैं जाऊं घर अपने सब लाज शर्म में छोड़ी रे, कैसे कहूँ किस नटखट ने किया माखन चोरी रे। दोनों भाइयों में कितना अंतर है, एक श्याम वर्ण है और एक गौर वर्ण। दोनों बड़े ही नटखट हैं। हाँ देखो ना, बेचारी यशोदा और रोहिणी दोनों ही इनकी शरारतों से इतना परेशान हैं, इसीलिए तो उनके कमर के टखनों में घुंघरू बांध दिए ताकि वे कहीं पे भी जाएं तो उनको पता चल जाए। आए दिन कोई ना कोई इनकी शरारतों का निशाना बनता है। रोज कोई ना कोई उनकी फरियाद लिए यशोदा के पास आता ही है। मैं भी आज उनकी फरियाद करने आई हूँ यहाँ पर। यशोदा, अरे ओ यशोदा, कहाँ हो?
अपने लल्ला की शिकायत सुनने से पहले ही कहीं छिप तो नहीं गई? क्यों? अब क्या किया मेरे लल्ला ने? तुम लोगों को तो बस बहाना चाहिए। मौका मिला नहीं कि दौड़ पड़ी शिकायत करने। मेरे गाय का दूध दोने से पहले ही बछड़ों को खोल दिया तेरे लल्ला ने और उन्होंने सारा दूध पी लिया। अब मैं दूध कहाँ से लाऊंगी? ठहर जरा, मैं उसे ही बुला लेती हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कान्हा, ओ कान्हा। क्या है माँ? मुझे क्यों बुलाया? अब क्या किया रे तूने? क्यों गोपिया शिकायत कर रही है? इसके बछड़े को तूने क्यों खोला? बता। मैया, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ पता है? बछड़े बहुत भूखे थे, जोर जोर से रंभा रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। अरे देखो तो इसका साहस, इतनी दुष्टता करके भी कैसा भोला भाला बनकर खड़ा है। दुष्ट तो तुम लोग हो, जो बेचारे नन्हे से बछड़े को अपनी माँ से दूर रखती हो। माँ, माँ, कोई मुझे तुमसे दूर करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ओ मेरा बच्चा, मेरा लल्ला, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बता, मेरे घर में तूने क्या किया? बोल बोल, चुप क्यों हो गया? हाय हाय, एक और आ गई मेरे लाल की झूठी शिकायत करने। क्या किया अब इसने? तू भी सुनाओ अपनी झूठी कहानी। अच्छा, झूठी कहानी? मुझे पता था तुम नहीं मानोगी, पर आज तो मैं सारे प्रमाण लेकर आई हूँ। बोल रे माधु, तुझे किसने कहा था मक्खन चुराने के लिए? माँ, मैंने तो स्वयं ही अपने बाल मित्रों को आमंत्रित किया था। मुझे कान्हा ने कुछ नहीं कहा था। देखा, तुम तो कह रही थी कि प्रमाण साथ लाई हो। अब क्या हुआ? तुम्हारा प्रमाण तो स्वयं ही अलग प्रमाण दे रहा है। अरे, अभी तो कह रहा था कि तुझे कान्हा ने कहा था। उसके सामने आते ही अपनी बात से पलट गया। डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच सच बता दे यशोदा को। अरे वाह, अब मेरा लल्ला शरारती होने के साथ साथ डरावना और मक्खन चोर भी हो गया। पूरे दिन मेरे लल्ला की शिकायत करती हो। घर में और कोई काम नहीं है तुम लोगों को? हाँ हाँ, सब तो झूठ ही बोल रहे हैं ना। देखो, अभी भी उसके मुंह पर मक्खन लगा है। यशोदा, कभी तो लल्ला के अलावा हम पर विश्वास किया करो। तुम ही बाकी थी, तुम्हारी ही कमी थी। अब तुम भी खोल दो अपनी शिकायतों का पोटला। पूरे गोकुल को मेरा ही लाल मिलता है शिकायत करने के लिए। शरारत करता है इसीलिए तो तुमसे कह रहे हैं, अन्यथा कामकाज छोड़कर हमें कोई शौक नहीं है उसके पीछे घूमने का। मैं नदी से पानी भरकर ला रही थी, इतने में तुम्हारा लल्ला पूरी टोली के साथ आया, मेरा मटका फोड़ दिया और मुझे भिगोकर भाग गया। पूछ पूछ जरा इससे, अब बोलता क्यों नहीं? बड़ी भोली शक्ल बनाकर खड़ा है। देख लल्ला, तू अपनी माँ से झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? माँ, तुम्हें तो इनकी बातों पर ही विश्वास है ना, मेरी बात का तू विश्वास क्यों करेगी? जा, मैं तुझसे नहीं बोलता। अब चैन मिला तुम लोगों को माँ बेटे के बीच झगड़ा करा के। यदि तुम्हें इससे भी संतोष नहीं मिला तो लाओ रस्सी, मैं अभी इसे बांध देती हूँ ताकि ये कहीं भी न जाए। नहीं नहीं, हमने कब कहा कि इसे बांध दो? तो और क्या करूँ? तुम लोगों की शिकायतों का तो अंत ही नहीं है। मैं इसे बांध कर ही रखूं ताकि तुम लोगों को फिर से इसकी शिकायत का मौका ही न मिले। जाने दो यशोदा, छोड़ दो इसे, बच्चा है। ये ख्याल पहले नहीं आया कि यह बच्चा है? तब तो बढ़ा चढ़ाकर शिकायतें कर रही थी। अब क्या हुआ? अच्छा, अब नहीं करेंगी, बस छोड़ दो इसे। जाओ, सब अपने अपने घर जाओ और हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। लल्ला, तू क्यों इतना परेशान करता है? तुम्हारी वजह से सारे गांव भर की शिकायतें सुननी पड़ती है। आज तू यहीं बंधा रहे, मैं आज तुझे नहीं छोड़ने वाली। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। माँ, माँ, मुझे छोड़ दो। इससे मैं कैसे पीछे छुड़ाऊं? यदि मैं इन दोनों वृक्षों के बीच में से ओखली सहित निकलने की कोशिश करूं, तो शायद काम बन जाए।
धन्य भाग हमारे जो स्वयं नारायण के हाथों में मुक्ति मिली। हे भगवान, हम कुबेर के पुत्र हैं। ये मणिग्रीव और मैं नलकू, हम तो आपकी प्रतीक्षा में थे कि कब आप आए और हमें इस श्राप से मुक्त करें। अरे अरे देखो तो वहाँ कौन बंधा हुआ है। अरे तू इसे नहीं जानती? ये तो यशोदा माता का पुत्र कान्हा है। पर देखो तो वहाँ पर तो 2 वृक्ष गिरे पड़े हैं। राधा, तू कान्हा का ध्यान रख, मैं अभी जाकर यशोदा माता को बुला कर लाती हूँ। ललिता सुन, जरा जल्दी आना, हमें वापस घर भी जाना है। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? मैंने पहले तुम्हें गोकुल में कभी नहीं देखा। मैं राधा हूँ, मैं बरसाना से आई हूँ। मेरे पिता वृंदावन में हैं, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। अरे तुम्हें तो कितनी खरोंचे आई है। ला, उन पे लगी धूल साफ कर दूँ। तुम्हें इस तरह यहाँ किसने बांधा है? मेरी मैया ने मुझे इस ओखली से बांधा है। क्यों? क्या किया था तूने? गोपियों ने मैया से शिकायत की थी कि मैं उन्हें परेशान करता हूँ। हाँ हाँ, ललिता ने मुझे कहा था कि कोई यहाँ गोपियों को परेशान करता है। अच्छा, तो वो तुम हो। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। अगर तुम गोकुल में आ गई तो मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, ना ही तुम्हारी मटकी फोड़ूंगा। फोड़ के तो दिखा मेरी मटकी, तुझे फिर से ऐसे ही बांधूंगी। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। गया तुम्हारे पास, अब बांध कर दिखा। मुझे बांधना इतना सरल नहीं है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? कान्हा, मेरा लल्ला,
कान्हा, मेरा लाल, तुम्हें लगा तो नहीं? अरे ये वृक्ष किसने तोड़े? बाबा, मैंने नहीं तोड़े। ओखली के बीच में पेड़ आ गया था, मैं खींच रहा था और वे अपने आप ही टूट गए। तुमने? ये कैसे संभव है? तुम तो बहुत छोटे हो, इतने बड़े वृक्ष तुम कैसे तोड़ सकते हो? ललिता, मैं जा रही हूँ, मुझे वृंदावन जाना है। मेरे भैया मेरी राह देख रहे होंगे। राधा, राधा रुक जा। राधा, कहाँ जा रही हो? कहाँ तो था, वृंदावन जा रही हूँ। फिर वापस कब आओगी? मैं नहीं आने वाली वापस, पर मुझे तुमसे मिलना हो तो, तुम्हारे साथ खेलना हो तो तुम वृंदावन आ जाना। पर मैंने तो वृंदावन का रास्ता देखा ही नहीं है, कैसे आऊँ? एक काम करता हूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ, रास्ता भी देख लूंगा और तुम्हें छोड़ भी दूंगा। नहीं नहीं, मैं तो अपने बड़े भैया के साथ जा रही हूँ, तुम नहीं आ सकते, तुम तो अभी छोटे हो। मैं छोटा नहीं हूँ, मैं पूरे 7 साल का हूँ। तुम कितने साल की हो? मैं पूरे 12 साल की हूँ, तो भी मैं अकेली नहीं जा रही, और तुम तो छोटे बच्चे हो। अच्छा, मैं चलती हूँ। घनघोर झरे चहुओर मारू मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे मारू मन, मोर बनी थन घट करे मन, मोर बनी थन घट करे, मोर बनी थन घट करे मन, मोर बनी थन घट करे। घनघोर झरे चहुओर मारू थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे। मारू मन, मोर बनी थन घट करे मन, मोर बनी थन घट करे, मोर बनी थन घट करे मन, मोर बनी थन घट करे। घर 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 मेघ गटा गगने गगने घर जाट करे, घुमरी घुमरी कर जट भरे, नवे दान भरी सारी सिम झूले नदी नाम जोबन बाल खुले, नव दिन कपुतनी पाख खुले, मधुरा मधुरा मलकाई ने मेडा मैं सुने सुबात करे, गगने गगने घुमराई ने पागा, मेघ गटा कर जट करे मन, मोर बनी थन गट करे मन, मोर बनी थन गट करे मन, मोर बनी थन गट करे। मारू मन, मोर बनी थन घट करे मन, मोर बनी थन घट करे, मोर बनी थन घट करे मन, मोर बनी थन घट करे। भरे वन छाए तने हरियाणी पड़े, मारो आत्म लेन विचार करे, सचराचर श्यामल बात भरे, मारो प्राण करे फूल कट गयो, पथराई सारी वन राई परे, बोलो मेघ आशा दिलो आज मारा, भरे मन, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे। मारू मन, मोर बनी थन घट करे मन, मोर बनी थन घट करे, मोर बनी थन घट करे मन, मोर बनी थन घट करे।
क्यों नाच रही है? लल्ला मोरनी मोर की पत्नी है। वह सदैव मोर का अनुसरण करती है। वह उसके पंखों की दीवानी है। उसे पंख बड़े लुभाते हैं। मैया, मेरी मोरनी कहाँ है? अगर मैं भी अपने सिर पर मोर पंख लगाऊंगा तो मेरी मोरनी भी मेरे पीछे पीछे आएगी। चल नटखट। अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी बोली परी हरी बोली मतवाली रे आज मीठी लगे है तेरी गान